हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी। दोस्तों, आज हम लोग इस सुनिए टीवी के चैनल पे एक बड़ी ही रोचक कहानी देखेंगे जिसका नाम है मौत का पीछा। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमन एक साधारण लड़का था। वह शहर में काम करता था और हर महीने अपने परिवार से मिलने गाँव आता था। उस दिन भी वह देर रात बस से उतरा और अपने गाँव की तरफ पैदल चल पड़ा। गाँव तक पहुँचने के लिए उसे एक सुनसान सड़क पार करनी पड़ती थी जिसके दोनों तरफ घना खेत और कुछ दूरी पर पेड़ थे। देर रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अमन ने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर ली। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने तेजी से पीछे देखा। इस बार उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था। अमन थोड़ा घबराया लेकिन उसने खुद को संभाला और चलने लगा। अब उसके कदम तेज हो गए थे। पीछे वाला आदमी भी अपनी चाल तेज कर रहा था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे साफ लगने लगा कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। अमन ने अचानक दौड़ लगा दी लेकिन तभी उसने देखा सामने सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी थी और उसके पास 2 और आदमी खड़े थे। अब अमन पूरी तरह समझ गया यह कोई साधारण बात नहीं है। वह तुरंत रास्ता बदलकर खेतों की तरफ भागा। पीछे से तीनों आदमी उसका पीछा करने लगे। अंधेरी रात, उभर खबर खेत और डर से कांपता हुआ अमन। उसके पैर कई बार फिसले लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से आवाज आई, भाग कहाँ रहा है, रुक जा नहीं तो जान से मार देंगे। अब अमन की हालत खराब हो चुकी थी। वह पूरी ताकत से भाग रहा था। अचानक उसे एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उसने तुरंत उसके पीछे छिपने का फैसला किया। वह चुपचाप कुएं के पीछे बैठ गया और सांस रोक ली। तीनों आदमी वहाँ तक पहुँच गए। उनमें से एक बोला, यहीं कहीं गया है, दूर नहीं जा सकता। दूसरा बोला, आज नहीं बचना चाहिए, बहुत सामान होगा इसके पास। अमन को समझ आ गया ये लुटेरे हैं। उसने धीरे से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और साइलेंट मोड में और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था। कॉल लगा नहीं। उधर तीनों आदमी टॉर्च लेकर इधर उधर खोज रहे थे। कई बार अमन के बहुत पास से गुजरे। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि उसे खुद डर लग रहा था कि वे कहीं सुन न ले। करीब 10 मिनट तक वे लोग उसे खोजते रहे। फिर उसमें से एक गुस्से में बोला, चलो भाग गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। धीरे धीरे तीनों वहाँ से चले गए। अमन कुछ देर तक वहीं छुपा रहा। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे जा चुके हैं तब वह धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह किसी तरह भागते हुए गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने पूरी घटना अपने परिवार को बताई। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसी इलाके से एक गिरोह को पकड़ लिया जो रात में लोगों को लूटने का काम करता था। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए फेसबुक पेज से फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।